पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर बिमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट से वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या ना हो, लेकिन नन्हे राहुल को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, आखिर बिमला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती है? उसे अच्छी तरह से याद था कि बिमला काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी नहीं जलाए थे। राहुल को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा। यह निर्णय करके वह जा पहुंचा अपनी माँ के पास। राहुल की माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। राहुल को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछने लगी, क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, बिमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती है? बेटा, वह बहुत दुखी है। उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है। बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती है। आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? राहुल ने आज्ञा वाली दृष्टि से पूछा, किसी अच्छे काम के लिए भला मैं क्यों मना करूंगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही राहुल का चेहरा खिल उठा। वह सरपट बिमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा। ऐसा कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा राहुल के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह बिमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। राहुल ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने राहुल के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने राहुल को बैठने के लिए कहा, पर राहुल तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था और काकी से बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हो काकी? और आप अभी रो क्यों रही हो? राहुल की जिद के आगे बिमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से बस इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी।
मैं तुम्हारा बेटा हूँ। राहुल ने भोलेपन के साथ कहा। फिर बिमला काकी ने बेटा कहकर राहुल को गले लगा दिया। आज वर्षों बाद बिमला काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे। क्या राहुल ने बिमला काकी के साथ ठीक किया? राहुल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? आपकी इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप सभी को सह परिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।